नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ जी ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। नहीं हो सकता। मोर सो आपके माध्यम से हायर अप्स को यही गुजारिश है, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, आर्मी की गुजारिश को देखते हुए, ये एक आम आदमी गुजारिश नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का एक आम आदमी जो कि अपने एसी दफ्तर में बैठ के बातें कर रहा है, उस आर्मी ऑफिसर या उस आर्मी पर्सनल की बात कर रहा हूं जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़ा है। जी वो कह रहा है कि इस क्रशर से हमारी नेशन को थ्रेट है, हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट है, मेरे आर्मी ऑफिसर्स को थ्रेट है और मेरे आर्मी जवान्स को थ्रेट है। तो उस हवाले से इसको बंद कर दिया जाए। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम उस जो एप्लीकेशन है जो कि कंसर्न यूनिट ने दिया उसको कंसीडर करते हुए ये जो क्रशर है इसको क्लोज कर दिया जाए। जी बहुत बहुत देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर एक क्रैशर इंस्टॉल किया जाता है बिल्कुल बॉर्डर के साथ। आर्मी ये कह रही है कि सुरक्षा के लिहाज से ये क्रैशर खतरा है, फिर भी उसके बाद वो क्रैशर वहां से नहीं हटाया जाता। आर्मी के ऑफिसर लेटर लिखते हैं, एसएसपी भी लेटर लिखते हैं, डीसी के पास वो लेटर पहुंचता है, लेकिन क्रैशर वहां से नहीं हटता। एडवोकेट अजीत वर्मा मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद सर। एडवोकेट साहब, ये कुछ कागजात आपने मुहैया करवाए हैं हमें। पुंछ के अंदर एक क्रशर लगता है और देश की सेना ये कहती है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि आतंकवादी उस रूट का इस्तेमाल करते हैं देश के अंदर आने के लिए। और कई हमले पिछले दिनों में हुए हैं देश के अंदर, आतंकवादी हमले हुए हैं। बावजूद उसकी ये क्रशर वहाँ लगता है, तो आप इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं सीधा इस सवाल पर आता हूँ कि पुंछ में ये जो क्रशर लगाया गया सलोत्री में, इस क्रशर को कब लगाया गया? और जब इस क्रशर को लगाया गया, वो आर्मी के ऑफिसर सीओ साहब ये कहते हैं कि इसे हटवा दीजिए, सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक नहीं है, तो फिर ये स्टिल वहाँ पर क्यों अभी तक अवेलेबल है? इसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? सर देखें कि ये क्रशर एज पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जी। आप लगा लें कि ये जुलाई मंथ के आसपास पे हुँ, इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हुआ होगा। जी, जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ तो इन द मेन टाइम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हुँ, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे ये क्रशर लग रहा है वहां से जो हमारा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हार्डली 150 मीटर के आसपास होगा। जी, और इसी इस्टेब्लिशमेंट के आसपास हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी है जी, और वो बहुत बड़े नंबर्स में है, क्योंकि आर्मी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है और वो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे बहुत मतलब लार्ज इन नंबर वाले आर्मी पर्सनल्स वहां पे हैं। जी, अब जिस टाइम पे ये क्रशर लगता है, आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान हैं इस चीज को भांप लेते हैं कि ये क्रशर जो लगने वाला है ये कहीं ना कहीं आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खतरा है, आर्मी पर्सनल्स के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी खतरा है। जी, इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी जब वो इंस्टॉल हो रहा था तो कंसर्न जो वहां पे यूनिट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कि हुँ, कौन सी यूनिट वहां जी, है, बिल्कुल। उस यूनिट के ऑफिसर साहिबान एसएसपी पुंछ को एक इंटीमेशन करते हैं 18/8/2025 को, जी, यानी कि 18 अगस्त 2025 को, जिसमें कि वो अपने इंटीमेशन में क्लियर कट रीजन देते हैं कि जो यहाँ पे आप स्टोन क्रशर लगा रहे हैं उसको रोक दीजिए, उसको यहाँ मत लगाइए। अब उसके मैं आपको रीजंस थोड़े से ब्रीफ करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि 21/8 को, जी, उसी के 3 दिन के बाद, एसएसपी पुंछ डीसी पुंछ को एक लेटर लिखते हैं। उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि कंसर्न्ड यूनिट से हमें एक इंटीमेशन आया है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है और बकायदा रीजंस के साथ, जी, प्रॉपर रीजंस के साथ कि क्यों बंद होना चाहिए, हुँ, कि एसएसपी साहब देते हैं डीसी साहब को कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई जी, हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि उसमें आर्मी पर्सनल, जो हमारी आर्मी यूनिट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऑफिसर साहिबान ने क्या रीजन दिए। जी, उन्होंने पहला रीजन दिया कि जो ये रूट है जहां पे ये क्रशर इंस्टॉल हो रहा है, ये एक ट्रेडिशनल रूट है। हुँ, हमने पिछले कई सालों में मिलिटेंट्स को, इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ से क्रॉस होते देखा है जी, और उसी दौरान क्रॉस फायरिंग में वो मिलिटेंट्स जी, मारे भी गए हैं। जी, और दूसरी चीज लिखते हैं कि पास्ट 1 साल के अंदर 3 इंडिविजुअल पाकिस्तानियों को हमारी स्पेशल फोर्सेस ने वहां से पकड़ा है। जी, वो लिखते हैं, इट मींस
कि आर्मी ने जो अपना जो जो वो रास्ता यूज कर रहे हैं, ये फ्यूचर में जो ये पॉइंट है जिसके लिए आर्मी कह रही है कि इस क्रशर को बंद कर दो, जी, ये एक लैंडमार्क ना यूज हो जाए, इसलिए आर्मी ने जी। ये वाला एक ग्राउंड लिया था। हुँ, उसी के साथ में आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से जो लिखा गया उसमें ये था, रिडक्शन इन अलर्टनेस ऑफ सोल्जर, जी, कि अगर ये लग गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो इसकी आवाज से हमारे फौजी भाइयों पे या जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं उस टाइम पे उनकी अलर्टनेस नहीं रहेगी, जो कि हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जी, क्योंकि वो अलर्ट हैं तो हम सेफ हैं। हुँ, अगर उनकी अलर्टनेस कहीं ना कहीं बीच में नहीं होती है तो कोई भी इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो सकती है। तीसरी चीज वो लिखते हैं कि ये जो प्लांट है ये हुँ, एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा, क्योंकि आज तक इससे पहले वो एरिया पूरा है वो प्लेन रहा है, जी, वहां पे कोई भी ऐसा कोई लैंडमार्क बना ही नहीं जो कि मिलिटेंट्स, टेररिस्ट या इन्फिल्ट्रेटर्स देख के उस एरिया को क्रॉस कर सके। बट जो ये क्रशर लगेगा ये एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा कि अगर कहाँ से आपने क्रॉस होना है, फलाने पॉइंट पे एक क्रशर है, आपने उसकी सीध में निकलना है। जी, चौथा जो उन्होंने बोला कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट है, वो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्रशर में काम करेंगे, उनकी नज़र में रहेगी, हुँ, और जब वो उनकी नज़र में रहेगी तो वो हमारे लिए अफ़ेक्ट करेगी, हमारी वर्किंग को अफ़ेक्ट करेगी। हमारा जो एक तरीके से जो हमारी अपनी रहती है कि बाहर वालों को ना पता चले कि आर्मी के अंदर क्या चल रहा है, तो जी, वो मूवमेंट पर्टिकुलरली उन लेबर्स को या वो जहाँ पे काम करने वाले, मशीन पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में आ जाएगा। इसलिए वो एक अपनी जो एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, वो मूव कर देते हैं किसको, एसएसपी को। जी, एसएसपी साहब उसको फॉरवर्ड कर देते हैं डीसी साहब को। जी, 3 दिन के अंदर एसएसपी साहब अपना काम कर देते हैं, क्योंकि उनको भी नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट के बारे में पता है। जी, अब आगे क्या होता है कि डीसी साहब के पास तो ये 21/8 को ये एप्लीकेशन चली जाती है। जी, बट अफ़सोसजनक बात ये है कि डीसी पुंछ के पास 1 महीने तक ये एप्लीकेशन रहती है। जी, अब सवालिया निशान यहाँ ही बहुत बड़ा खड़ा होता है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं, आर्मी यूनिट एक लिख के दे रही है कि इस जगह इस चीज़ से हमें बिल्कुल, परेशानी है, हमारे लिए फ्यूचर में परेशानी बनेगी, आज भी है, जी, फ्यूचर में भी परेशानी बनेगी, लिहाज़ा इस एस्टेब्लिशमेंट को हुँ, क्लोज़ कर दिया जाए। बट डीसी पुंछ अपने पास 1 महीने तक उस लेटर को रखते हैं, और 1 महीने के बाद यानी कि 20/9/2025, 20 सितंबर 2025 को एक इंटीमेशन भेजते हैं डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ को, जी, कि आप इसको देखें और जी, इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब अफ़सोस की बात ये है कि 20 सितंबर से आज 13 दिसंबर है। जी, 13 दिसंबर तक डिविजनल ऑफिसर जो है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ के, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। हुँ, 20 सितंबर से ले लें 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से ले लें 19 नवंबर तक, जी, अगर हम पिछले महीने की बात करते हैं। 19 नवंबर तक डिविजनल ऑफिसर साइलेंट बैठते हैं। इन बिटवीन वो क्रशर इल्लीगली ऑपरेट होता है। अब मैं इल्लीगली क्यों कह रहा हूँ, उस पे थोड़ा-सा आ जाता हूँ कि हुँ, क्रशर चलाने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट की ज़रूरत होती है। जी। जो कंसेंट टू ऑपरेट उस क्रशर को दिया ही नहीं जाता। लेकिन वकील साहब मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। इस पूरी वार्ता को आगे बढ़ाएँ। इससे पहले ये सवाल है कि जब नेशनल सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा को खतरा है, सेना ये कह रही है कि इसे हटा दिया जाए, बावजूद उसके ये चल रहा है, डीसी के पास ये पहुँचा है और उसके बावजूद इसे हटाया क्यों नहीं गया, रोका क्यों नहीं गया, नॉर्म्स इसके क्या हैं, कैसे चलना है, नहीं चलना है, वो अलग अलग विषय है। लेकिन पहली कहानी ये है कि जब सुरक्षा के लिहाज से इसे हटाने की बात हो रही है, तो डिले क्यों किया गया, रोका क्यों गया, वजह क्या हो सकती है? देखें, क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यही है हुँ, कि अगर एक इंटीमेशन जो यूनिट है, कंसर्न्ड यूनिट है, वो एसएसपी साहब को 18/8 को दे देते हैं जी, कि इस क्रशर की इंस्टॉलेशन को रोक दीजिए। जी, एसएसपी साहब उसके ऊपर अपना काम करते हैं, क्विक एक्शन करते हैं, 3 दिन में फॉरवर्ड करते हैं। जी, डीसी साहब 1 महीने तक उसको अपने पास रखते हैं। ये सवालिया निशान डीसी साहब पे है। क्या नेशनल सिक्योरिटी का जो सारे का सारा दारोमदार है, वो क्या हमारी आर्मी ने लेके रखा है? क्या वो सिर्फ़ एसएसपी साहब ने लेके रखा है? डिप्टी कमिश्नर पुंछ मजिस्ट्रेट हैं। जी, एक डिस्ट्रिक्ट के बाप होते हैं। हुँ, नेशनल सिक्योरिटी का उनको भी पता होना चाहिए था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का
इशू है, मैं इस फाइल को एज अर्ली एज पॉसिबल क्लोजर के लिए कर दूं। बट वो नहीं करते। ये सवालिया निशान उन्हीं पे है कि वो क्यों नहीं करते। और वो 1 महीने के बाद फिर इस एप्लीकेशन को एक अपनी तरफ से एक लेटर बना के फॉरवर्ड कर देते हैं डिविजनल ऑफिसर, जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ है। अब 1 महीने का जो ये गैप क्यों लिया गया, अब ये भी सवाले घेरों में है कि क्यों 1 महीने का टाइम लिया गया। और उस 1 महीने के बाद जिस टाइम पे ये 20 सितंबर को डिविजनल ऑफिसर को डीसी साहब की तरफ से जाता है, तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर, इस पूरे 2 महीने के टाइम में डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस से कोई उस जगह पॉइंट पे नहीं जाता कि उस क्रशर को क्लोज कर दिया जाए। थक हार के जो कंसर्न्ड आर्मी यूनिट है, वो खुद से 19 नवंबर को डिविजनल ऑफिसर को अप्रोच करती है कि ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये रीजन है। अपने वही रीजन जो उन्होंने एसएसपी एप्लीकेशन में लिखे थे, वही वो रीजन डिविजनल ऑफिसर को भी लिखते हैं कि ये रीजन है, नेशन थ्रेट है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, और डिफाइन करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ डिफाइन करके वो एप्लीकेशन दे देते हैं 19 नवंबर को। टुडेज 13 दिसंबर, आज तक उस क्रशर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। करोड़ों का सामान दरिया से निकलता है, बिकता है, सब कुछ होता है, स्टेट एक्सचेंजर को भी नुकसान होता है। स्टेट एक्सचेंजर अगर हम एक साइड पे रखें, नेशनल सिक्योरिटी की जो बात थी उसके ऊपर ना डीसी पुंछ ने संज्ञान लिया, ना डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने संज्ञान लिया, जिन्हें तुरंत ये काम करना चाहिए था, डिले नहीं करना चाहिए था। लेकिन वकील साहब, इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि किसी ने क्रशर लगाना हो, तो उसे परमिशन क्या चाहिए? और जब ऐसी जगह पर क्रशर लगाया जा रहा है जो बिल्कुल एलओसी के ऊपर है, और सेना ये कह रही है कि इसे हटा दीजिए, वो लग कैसे गया? उसे सब हुआ कैसे होगा? देखें, इशू ये है कि क्वेश्चन मार्क तो है, क्वेश्चन मार्क डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ पे है कि जो मेरी नॉलेज में आया है कि उन्होंने इस क्रशर को कंसेंट देने के लिए, कंसेंट टू एस्टेब्लिश देने के लिए ये शो किया है कि ये क्रशर एलओसी से बहुत दूर है, बल्कि जो फैक्चुअल पोजीशन है ये एलओसी से 150 मीटर पे है। तभी जो इसकी ऑब्जेक्शन है वो आर्मी कर रही है। अब ये आपके माध्यम से भी मेरे हायर ऑफिशियल को ये सवाल है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि डिविजनल ऑफिसर पुंछ ने, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ ने इस क्रशर को एस्टेब्लिश करने की परमिशन कैसे दी, जिस टाइम पे खाली नॉर्म्स पे नहीं जाऊंगा कि भाई नॉर्म्स, क्योंकि नॉर्म्स वाले पेपर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैंड कौन सी है, क्या वो लैंड चेंज हुआ है नहीं हुआ है, उसके पेपर हमारे पास नहीं है। बट हम जो दूसरी बात है कि जब आर्मी कह रही है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को मत लगाओ क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन इतनी क्या मजबूरी रही है वकील साहब की उसे हटाया नहीं जा रहा? कौन लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व हों इसमें, और क्या मैं जान सकता हूँ इस क्रशर का नाम क्या है? देखें, जो मेरी नॉलेज में आया है, जो मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट से उठाया है, वहाँ पे इसका नाम शिवा स्टोन क्रशर करके है। ऑनर कौन है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंसेंट टू ऑपरेट मिलता तो हमें पता चल जाता ऑनर कौन है, बट अभी इनके पास कंसेंट टू ऑपरेट है नहीं है, फिर भी चलो ये काम कर रहे हैं। दूसरी चीज रही आपकी बात कि ऐसा क्या है कि इतना कुछ आर्मी के एफर्ट्स के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सामने सामने पता चलता है कि ये नेक्सस है कहीं। ये नेक्सस एडमिनिस्ट्रेशन और क्रशर ऑनर का हो सकता है, ये नेक्सस पॉलिटिकल नेक्सस हो सकता है, बट अफसोस ये है कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़े क्या ये नेक्सस हो गए। जब हम बात हिंदुस्तान की करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्राइम मोस्ट आती है, उस टाइम पे ये नेक्सस नहीं आते। प्राइम मोस्ट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, प्राइम मोस्ट है कि आर्मी क्या कह रही है, प्राइम मोस्ट ये है कि कल कुछ ऐसा ना हो कि इस क्रशर की वजह से हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट
डायरेक्ट कांटेक्ट में आए मिलिटेंट्स के। ऐसा ना हो कि हमारे आर्मी पर्सनल्स की जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान पहुंचे। जो उस रूट पे हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स जो होती हैं, आपने सुना होगा कि माइंस बिछाते हैं। जी। नॉर्मल सी बात है, आर्मी वहां क्या कर रही है, जो लोग इस पे काम करेंगे वो पहले ही बता देंगे जी। कि आज आर्मी फलानी जगह पे जा रही है। तो जिस जगह पे ये है, लग रहा है या लग चुका है, आर्मी भी इस एप्रीहेंशन में है। आर्मी ने उस चीज को मतलब भांप भांप लिया है लिया है, जी। कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा हमारी आर्मी यूनिट्स को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स को। लाइफ एंड सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। जी। ये आखिरी सवाल है वकील साहब कि ये सब डिटेल जो आप हमें मुहैया करवा रहे हैं, इस पर आप हाई अथॉरिटी से बात कर चुके हैं? आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? ये कहा है कि इतना बड़ा ये नेक्सस जो चल रहा है, इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि सेना ने तो कह दिया, उन्होंने लिखित में दिया, एसएसपी ने भी कहा, डीसी तक गया, डीसी ने भी जो कार्रवाई करनी थी लेट की, लेकिन की। आपकी ओर से कोई शिकायत कोई ऐसी की गई हो? देखें सर, इशू ये है कि जिस टाइम पे सवाल नेशनल सिक्योरिटी का होता है, जी। वहां पे चिट्ठियां मूव नहीं की जाती। जी। चिट्ठियां मूव वहां की जाती लेकिन हैं यहाँ पे जहां तो डिले टैक्टिक्स यहाँ हो। पे तो चिट्ठियाँ मूव हो रही हैं। मैं वही कह रहा हूं आपको, हुँ। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती, आर्मी ने टाइम नहीं लगाया। आर्मी ने एस्टेब्लिशमेंट के तुरंत बाद एसएसपी को बोल दिया। जी। एसएसपी साहब ने टाइम नहीं लगाया, तुरंत में डीसी को बोल दिया। ऐसा क्या है कि डीसी से डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर से आज तक ग्राउंड पे कोई भी कार्रवाई नहीं। नहीं हो जी। रही है। सवाल चिट्ठियों का, जिन्होंने काम करना होता है वो चिट्ठियां मूव नहीं करते। हुँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी पावर होती है कि अगर उनके खिलाफ, किसी भी क्रशर के खिलाफ कोई कंप्लेंट आए तो वो उसको जी। सीज कर दें। इस केस में चिट्ठियां क्यों मूव हो रही हैं, वो बेटर इसका आंसर दे सकते हैं। जी। और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ जी, ये बिल्कुल, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। बर्दाश्त नहीं हो सकता। मोर सो एवर, जो दूसरी बात आपने पूछी कि क्या आपने किसी हायर ऑफिशियल को जी। अप्रोच किया, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू को छोड़ के पुंछ के अंदर जो सबसे हायर अथॉरिटी है वो है डीसी पुंछ। जी। उनकी संज्ञान में ये बात है, ऑलरेडी। नॉलेज में बात है। जी। दूसरी अथॉरिटी है डिविजनल ऑफिसर, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो क्लोज कर सकता है, उसके संज्ञान में भी बात है। जी। इन दोनों को ये चीज पता है, बट फिर भी ये क्लोज नहीं हो रहा। जी। आपके माध्यम से, क्योंकि अब मैं खुद से एलजी साहब के पास नहीं जा सकता, खुद से सीएम साहब के पास नहीं जा सकता, खुद से इनके जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा नरवाल में बैठता है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी नरवाल में जो बैठती है, उसके पास नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपके माध्यम से जी। इन तमाम लोगों को, जो भी ऑफिसर साहिबान डीसी साहब से ऊपर हैं और डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ से ऊपर हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी का, उसको मद्देनजर रखते हुए इस क्रशर को तत्काल से क्लोज करवाएं। कंसेंट टू ऑपरेट तो इसके पास नहीं है। अगर कंसेंट टू ऑपरेट होता तो मैं कहता कि वहां पे जो मान इकट्ठा हुआ है, जो इन्होंने दरिया से माइनिंग की है, वो लीगल है। जी। अभी आज की डेट में वो भी इलीगल है जो वहां पे डंप हुआ पड़ा है। करोड़, आई थिंक दैट इज इन लैक्स और इन करोड़, जो कि स्टेट एक्सचेंजर को नुकसान हुआ है। अब जो मेरा आपके माध्यम से हायर अप्स को यही गुजारिश है, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, आर्मी की गुजारिश को देखते हुए, ये एक आम आदमी गुजारिश नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का एक आम आदमी जो कि अपने एसी दफ्तर में बैठ के बातें कर रहा है, उस आर्मी ऑफिसर या उस आर्मी पर्सनल की बात कर रहा हूं जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़ा है। जी। वो कह रहा है कि इस क्रशर से हमारी नेशन को थ्रेट है, हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट है, मेरे आर्मी ऑफिसर्स को थ्रेट है और मेरे आर्मी जवान्स को थ्रेट है। तो उस हवाले से इसको बंद कर दिया जाए। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम उस जो एप्लीकेशन है, जो कि कंसर्न यूनिट ने दिया, उसको कंसीडर करते हुए ये जो क्रशर है इसको क्लोज कर दिया जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब अपना समय देने के लिए। अब सवाल ये है